संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहली बार गाजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस बार अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम का समर्थन किया। इस पर व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा कि इजराइल को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम अब भी पहले की तरह इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हम अभी भी इजराइल को सैन्य उपकरण और हथियार उपलब्ध करा रहे हैं ताकि इजराइल अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि हमारा मानना है कि फलस्तीनी संगठन हमास अभी भी इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका इस बार प्रस्ताव के खिलाफ वीटो नहीं किया, क्योंकि पिछले प्रस्तावों के उलट यह हमारी नीति के बेहद करीब है, जिसमें गाजा में अस्थायी युद्ध विराम के साथ बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले प्रस्तावों के खिलाफ हमने वीटो किया था, क्योंकि उसमें हमास की निंदा नहीं की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा और इजराइल के बीच तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के दौरान बंधक बनाए गए सभी लोगों की रिहाई की भी मांग की गई है। अमेरिका इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहा। अमेरिका के इस रुख को लेकर इजराइल ने नाराजगी भी जताई है। इतना ही नहीं, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने 2 शीर्ष सलाहकारों की अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा भी रद्द कर दी है। वहीं मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जिन पियरे ने कहा कि यह आतंकवादी हमला था, जिसे आईएसआईएस ने अंजाम दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस बात को समझते हैं और वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यूक्रेन सरकार का इस हमले से कोई संबंध है। हम इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि हम उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस भयानक हमले में अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिकी सरकार ने मॉस्को में आतंकवादी हमले के बारे में रूस के साथ जानकारी साझा की थी। हम इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ आईएसआईएस ही जिम्मेदार है। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप हमास पर आक्रामक हमले के लिए इजराइल की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने कई बार राष्ट्रपति जो बाइडेन के संघर्ष से निपटने के तरीके पर बार बार हमला किया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि गाजा में अपने हमले की तस्वीरें और वीडियो जारी करके इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। इसके कारण इजराइल की सार्वजनिक छवि खराब हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।